और राकेश टिकैत के इस बयान से गाजीपुर में आंदोलन कर रहे किसान कितने सहमत हैं, ये जानने के लिए हमारी रिपोर्टर अर्चना सिंह गाजीपुर बॉर्डर पहुंची और यहां बैठे किसानों से राकेश टिकैत के बयान पर रिएक्शन लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान इस आंदोलन के लिए अपनी एक फसल भी बर्बाद कर सकते हैं, अपनी फसल को आग लगा दें जरूरत पड़े तो। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात से इनकार किया, लेकिन एक खबर आई जिसमें बिजनौर चांदपुर के किसान का वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि वो अपने खेत में जहां गेहूं उगे हुए हैं वहां पर वो जुताई कर रहा है और वो किसान आंदोलन के नाम पर इस फसल को खराब कर रहा है। लेकिन क्या ये ठीक है? क्या इससे किसानों की स्थिति सुधरेगी या इससे किसान और ज्यादा परेशान होंगे? क्या इस तरीके की चीजें करना या इनको कहने के लिए प्रेरित करना भी ठीक है? यहाँ पर तमाम किसान हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं। एक खबर आई जिसमें किसान है वो अपना ट्रैक्टर गेहूं की फसल में चला रहा है और कह रहा है कि हम अपनी फसल बर्बाद कर देंगे किसान आंदोलन के लिए। क्या इस तरह से आंदोलन ठीक है? तो क्या अगर मैडम फिर आप बता दो। फसल को बर्बाद करना क्या आंदोलन का एक तरीका है? नहीं, तरीका तो है नहीं, पर मेरी बात सुनो, जब रेट नहीं मिलता तो सब तरीका कोई है और क्या है? जब रेट नहीं मिल रहे हम तो बहा दो अपना। लेकिन क्या इससे किसान की स्थिति सुधरेगी कि और खराब होगी? खराब तो ही हो जाए, खराब तो हो ही रही। अपने जगह रख लें, बाकी बात है तुम और क्या। ये आंदोलन हो रहा है ताकि किसानों की स्थिति सुधरे, ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो स्थिति तो और खराब होगी। देखिए, अगर यहाँ से जाएंगे फसल काटने तो हमारे इस आंदोलन पर असर पड़ेगा। अगर एक साल नहीं, एक साल फसल तबाह भी हो गई तो जिंदगी भर के लिए तो कम से कम हमारे लिए फायदा ही रहेगा। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे यहाँ आंदोलन पर असर पड़ेगा। तो अगर हम एक बार की, एक सीजन की हमारी फसल तबाह भी हो गई, जल भी गई, उसके लिए हमें कोई सोचेंगे कि आगे आने वाले समय में हमारे लिए बेनिफिट है। लेकिन टिकैत साहब ने खुद कहा कि आप अपनी फसल को किसी और को सौंप दें, कोई और उसको काटे, कोई और देखे, मतलब तरीका बदल सकते हैं। वो ठीक है या इस तरह से फसल को बर्बाद करना चाहिए? फसल तो इसलिए बर्बाद की जा रही है जी क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं वे तो हमें फसल बोने लायक छोड़ने की ही नहीं। हमारी तो फसल वैसे ही बर्बाद होने लग रही है, कहाँ बचेंगे हम तो आने वाले भविष्य के 3-4 साल में खत्म हो जाएंगे। नहीं, लेकिन अगर इस तरह से करेंगे कि फसल खराब, अपनी जो फसल आपकी उगी कटने के लिए तैयार है उस फसल को अगर बर्बाद करेंगे तो स्थिति सुधरेगी कैसे? बात तो सुधार की तरफ जानी चाहिए कि बिगाड़ की तरफ जानी चाहिए? नहीं, स्थिति तो सुधर कहाँ रही है, जो इनकी नीतियां है उससे ही तो बिगाड़ है, वो यही विरोध है। अगर हम यहाँ से जाएं तो आंदोलन कैसे चलेगा? हमें तो आंदोलन भी तो चलाना है। ये तो एक फसल गई है हमारी, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, हमारी तो एक फसल गई है, आगे तो सारी जाने वाली है। 3-4 साल बाद यही हालात होंगे, किसान कहाँ बचेगा? उसे तो मजदूर हो जाना है 3 साल बाद। स्थिति सुधरने का तो एक ही तरीका है, सरकार अपने बिल वापसी ले। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हम अपनी स्थिति सुधार पाएं या अपनी फसल की स्थिति सुधार पाएं। आंदोलन करने के और भी तो तरीके हैं। फसल को बर्बाद करना क्या कोई तरीका हो सकता है? ये भी एक हिस्सा हो सकता है। आज गेहूं की कोई कदर नहीं है, मुंजी की कोई कदर नहीं है, तो एक ये भी है कि हम अपनी फसल बर्बाद कर दें। तो जो देश में मुंजी की और गेहूं की ज़्यादा है, जो बता रहे हैं नितिन गडकरी साहब बता रहे हैं कि बहुत बड़ा स्टॉक है गेहूं का हमारे पास, तो जब हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी तो वो देखते हैं कहाँ से लाएंगे स्टॉक। वो भी तो देखना है, कहाँ से आएगा उनके पास स्टॉक। हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी तो स्टॉक खत्म हो जाएगा उनका। लेकिन इस तरह से आंदोलन भी नकारात्मक होता है, संदेश गलत जाता है और किसानों की स्थिति तो इस तरह से तो नहीं सुधरेगी। क्या ये तरीका ठीक है या इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है? जब हमारी जमीन नहीं रहेगी तो हम फसल ही कहाँ से करेंगे? जब हमारे हक छीन लिया, सब कुछ काट दिया हमारे हाथ, आगे टिकैत साहब की बेइज्जती कर दी, सब बड़ी क्या बात होगी? ये तरीका गलत है और होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए बिलों में। क्या सुधार होना चाहिए? मतलब ये वापस ले, सरकार अपनी वापस ले और MSP पे कानून पर जमा बनाया जाए। नहीं, लेकिन आंदोलन के और भी तो तरीके होते हैं। क्या फसल बर्बाद करना ठीक है तरीका? नहीं, वो ठीक है, मजबूरी है किसान की, क्या करेगा अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो। लेकिन किसान कहते हैं ना, देश के लिए सोचता है। फसल जो होती है वो किसान के बच्चे की तरह होती है, लेकिन आज अगर वो उसको बर्बाद कर रहा है तो क्या सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आंदोलन गलत तरफ ना जाए, गलत संदेश लोगों में, देश में ना जाए? हम 26 तारीख से पहले बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। सरकार ने प्रायोजित करके हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। हमारे पास प्रोटेस्ट करने के ये शांतिपूर्ण तरीके अब यही बचे हैं, क्योंकि वैसे तो सरकार हमारी सुन नहीं रही। अब यही तरीके बचे हैं हमारे पास, क्या करें? लेकिन ये नहीं नकारात्मकता है इस आंदोलन में आ रही अगर ये चीजें होती हैं?
देखिए मैडम, इसका रीज़न यही है, भैया ने जो बताया मैं उसके इनका सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये भी हमारे एक आंदोलन का हिस्सा है कि एक बार हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि एक किसान, आपने बोला कि एक फसल हमारे बच्चों की तरह होती है, बच्चे नहीं, वो हमारा सब कुछ होता है। तो आने वाले समय में हम ये फसल इसलिए हम नष्ट कर रहे हैं, ये भी हम संदेश देना चाहते हैं मोदी जी को कि हम इस बिल वापसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही हम पे एक आखिरी ऑप्शन बचा है, शांतिपूर्ण ढंग से यही हम अपनी पूंजी खत्म कर रहे हैं। तो हम संदेश देना चाहते हैं कि हम शांति से ही काम कर रहे हैं, अपनी फसल, संदेश देना चाहते हैं मोदी जी को। तो फसल को बर्बाद करने को जो यहाँ किसान हैं वो इसको सही ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं ये आंदोलन का एक स्वरूप है और कल उनकी स्थिति और बुरी होने वाली है, इसीलिए वो अपनी फसल बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए किसान नेताओं को आगे आना होगा, उन्हें इस तरह के आह्वान से बचना होगा ताकि इस तरीके की चीजें किसान ना करें, ना ही इस आंदोलन में नकारात्मक असर पड़े, ना लोगों में गलत संदेश जाए। कैमरामैन रोहित नरवाल के साथ अर्चना सिंह, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर।